दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड वो किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदली है। इस किताब में जो 10 खास बातें हैं जिसने मुझ पर भी असर डाला है, आज वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो 5वीं खास बात है वह सभी लोगों पर लागू होती है और 9वीं बात मुझे अंदर से झकझोर दिया। तो सबसे पहली बात है कि हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने कैसे पहली बार अपने दोस्त के डैड के साथ काम करना शुरू किया। बुक में रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड कह के बुलाते हैं। वे हमेशा उन्हें स्कूल में अच्छे नंबर लाने को कहते हैं ताकि डिग्री मिलने के बाद बेनिफिट वाली अच्छी स्टेबल नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट के दोस्त के डैड, जिन्हें वे रिच डैड कह के बुलाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वो समझ गए कि पैसा असल में किस तरह से काम करता है तो वह कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी के लिए काम किया क्योंकि उन्हें लगता था कि वे थोड़े शर्मीले नेचर के हैं और उस समय जेरोक्स कंपनियां अच्छे सेलिंग प्रोग्राम के लिए काम में फेमस थी। रॉबर्ट जानते थे कि कामयाब होने के लिए चीजों को बेचने की कला आना जरूरी है। इस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग और माइंडसेट की वजह से वे कंपनी के सबसे अच्छे शेयर पीपल में से एक बन गए और उस नौकरी से जरूरी एक्सपीरियंस पा लेने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। यहाँ हमारे लिए लेसन यह है कि सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेना काफी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपको बोर्ड बनकर सीधा फील्ड में उतरना होगा और वहाँ चीजों को सीखनी पड़ेगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब स्मार्ट लोग नहीं बल्कि बोल्ड लोग होते हैं। नंबर 2, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप सबसे पहले खुद को पे करो। यह बात सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में लिखी गई थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल गोल को बना लिया था। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और फिर भी ज्यादातर समय उनके खर्चे पूरे नहीं होते। इन सब के बीच सेविंग तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए जब भी आपको अपनी सैलरी मिलती है तो आप हमेशा उसका 10% अपने पास अलग रखो। इस 10% को आप सिर्फ पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसके बजाय इन पैसे को आप हमेशा ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए जो आपके लिए पैसिव इनकम का काम करे। पैसे कमाने का मकसद सिर्फ उसे खर्च करना नहीं बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को पे करने की आदत बनानी पड़ेगी। नंबर 3, आप किसी चीज के बारे में यह मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि खुद से यह सवाल पूछो कि आप उसे कैसे पा सकते हो। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें अक्सर कहते थे कि हम यह नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते। लेकिन उनके रिच डैड उन्हें सिखाया कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए हम यह खरीद नहीं सकते, बल्कि इसके बदले में यह सोचना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड ने इस बात को इसलिए कही थी कि जब आप खुद से यह कहते हो कि आप इस चीज को नहीं पा सकते तो आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात को मान लेता है और उस चीज को पाने के लिए सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो कि आप किसी भी चीज को कैसे पा सकते हो तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। इस तरह सवाल आपके दिमाग को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर देते हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ही जरूरी है, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। जैसे अक्सर लॉटरी और केबीसी जीतने वालों के साथ होता है, बहुत ऐसे लोग को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है, बल्कि यह बात सिर्फ उन्हीं के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है वे लोग चाहे कितने भी पैसे कमा ले हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोगों के एग्जाम्पल तो मिल जाएंगे जो वापस गरीब हो गए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनने की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों को काम करने के तरीकों को समझने से आती है। कई सारे लोग फाइनेंसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनसे कितने पैसे टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं, उनका नेटवर्थ कितना है। कई सारे पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से अभी भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूलों में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज देता है पर कभी भी उन्हें अपना फाइनेंस हैंडल करना नहीं सिखाती। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की जरूरत है। और रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड और यह पूरी वीडियो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और अगले 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदो। रॉबर्ट लायबिलिटीज और एसेट के बीच का डिफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं कि कोई चीज जो आपके जेब से पैसे निकलवाए वह लायबिलिटीज है और वह चीज जो आपके जेब में पैसे डाले वह एसेट है।
रॉबर्ट आगे बताते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से एसेट की जगह लायबिलिटीज खरीदते हैं। लोग महंगे मोबाइल, टीवी, बड़े घर, गाड़ियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं। भले ये चीजें उनके नेटवर्थ में जुड़ जाएं, लेकिन ये एसेट नहीं है, क्योंकि उनके जेब से पैसे निकलवाती है, ना कि उनके जेब में पैसे डालती है। यह बात घर के लिए भी हो रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपका घर आपके जेब में पैसे नहीं डाल रहा है तो वह एक लायबिलिटीज है, एसेट नहीं। लेकिन अगर आपके घर से आपको रेंट आ रहा है तो वह एक एसेट है। इसके अलावा लायबिलिटीज जो हम लोग खरीद लेते हैं, टाइम के साथ उसकी वैल्यू घटती जाती है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों को असली एसेट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड, etc। आम आदमी और गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों को लायबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी लायबिलिटीज को कम करना चाहिए और एसेट को बढ़ाना चाहिए। नंबर 6, जो पैसे आपने एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिए उन्हें आप कभी भी निकाल कर खर्च मत करिए। आप ऐसे ऑनर के बारे में क्या सोचेंगे जो अपने एम्प्लॉय को निकाल देता है, जो उसकी लगातार मेहनत करते हैं और उसको काफी प्रॉफिट कमा कर देते हैं। आपका एसेट इन्हीं एम्प्लॉय की तरह होते हैं। जब आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे लगातार बिना रुके बिना सोए आपके लिए काम करते हैं। वे और ज्यादा पैसे कमा कर आपको देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपने एसेट से पैसे तभी निकालो जब आप उन पैसों को कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सको। रॉबर्ट ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब आप अपने पैसे को एसेट से बेवजह लिक्विडेट करते हो तो आपके पैसे जल्द ही गायब हो जाते हैं और आप ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। इसलिए एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको उससे पैसे नहीं निकालना चाहिए। एसेट से पैसे निकालने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आप और ज्यादा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा पैसों की कमाई हो। नंबर 7, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। वे हमेशा रॉबर्ट को स्कूल जाकर मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से एक स्टेबल नौकरी मिल सके। वे कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती है कि जो हर साल अपनी नौकरी को बदलते हैं, और जो एम्प्लॉय कंपनी के लिए वफादार होते हैं उन्हें वो इनाम भी देती हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सलाह दी कि अपनी खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उस काम की सारी जरूरी बातों को सीख लेना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। नंबर 8, हैंडल योर फियर अबाउट मनी। हमारे पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने के तरीकों से जुड़ा है। आपको याद होगा कि बचपन में साइकिल चलाते समय आप कई बार नीचे गिरे थे। अभी कई सारे एडल्ट्स को साइकिल चलाना नहीं आती। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें साइकिल चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से डर लगता है। बहुत से लोग इसी तरह के कई सारे अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है। और सच यही है कि कोई बिना रिस्क लिए कभी कामयाब नहीं हो सकता। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड हमेशा ही सोचते हैं कि हार उन्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बना देती है। वह जिंदगी हमेशा एक साहसी आदमी की तरह जीते हैं और हर हार के बाद जीतने की चाहत उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर हमेशा जीतने से पहले हारते हैं। फिर क्या आप पर निर्भर करता है कि डर की वजह से आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने से रोक देते हो या फिर उस डर को हराकर जिंदगी में जीत जाते हो। नंबर 9, द आर्ट ऑफ सेलिंग स्किल। इस किताब में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने जर्नलिस्ट से सेलिंग सीखने के बारे में सलाह दी तो वह शर्मिंदा हो गई। रॉबर्ट मानते हैं कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चीजों को बेचना आता है, न कि वो एक बेस्ट ऑथर हैं। अगर आपको चीजें बेचना नहीं आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्किल्ड हो, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो चीजों को आपको बेचने की कला सीखनी जरूरी है। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि उन्हें बेचने की कला को सीखा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सेलिंग और नेटवर्किंग को सीखनी होगी, तभी आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। नंबर 10, आप खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखो और उनके काम के बदले उन्हें अच्छी सैलरी दो। रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखता है। लोग सबसे बड़े उसके एसेट होते हैं। बहुत ही कम बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं कि एक एक्सपीरियंस और खुश एम्प्लॉई उनके लिए पैसों से बड़ा एसेट होता है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे ब्रोकर और अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए और उन्हें अच्छी सैलरी देना चाहिए।
कई सारे लोग खुशी खुशी वेटर और सिक्योरिटी गार्ड को टिप तो दे देती हैं, लेकिन जब उनके खुद की एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो बेहद गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने की मांग करने से पहले उसे बढ़ा देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी एम्प्लॉय काम करने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को अपने लगन और मेहनत से करने लगते हैं। इस तरह आपके लिए और ज्यादा पैसे कमाते हैं। सो दोस्तों, ये थी 10 बातें जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताई है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर और बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।